हेलो एंड वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम योर मैथ्स टीचर रोहिणी एंड लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट इंटीग्रल्स और आज हम उसके आगे जैसे कि हम पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले, कुछ टाइप्स बताए थे। ठीक है, जो आप लोगों को अगर याद होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने में मतलब अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ याद कर लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। ओके, तो ये आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैंने आप लोगों को एक मतलब फर्स्ट टाइप हमने क्या बताया था कि अगर पी एक्स प्लस क्यू दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर पी एक्स माइनस क्यू दिया गया है और नीचे क्या दिया गया, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो उसके लिए हम क्या करते थे, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी करते थे, यही करते थे ना। सेम वही चीज इसमें कर देनी है। अब देखो यहाँ पे इसको हम सपोज करेंगे तो इसके इज इक्वल टू में रखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स प्लस 1 प्लस पी अपॉन एक्स प्लस 2 ये हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 और ये नीचे नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, a एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -1 रख दूँ, ठीक है, x की जगह पे मैं यहाँ पे -1 रख देती हूँ तो क्या हो जाएगा, रख देते हैं यहाँ पे -1 इज इक्वल टू ए -1 प्लस 2 प्लस बी -1 प्लस 1। ये वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस 1 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया और ये बचा -1 इज इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या आया, -1। a की वैल्यू यहाँ पे हमारी आई -1। अब अगर हम x इज इक्वल टू -2 रख दें, पुट x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे हम रख देते हैं x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू a x की जगह पे -2 है, -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और बचा क्या, b, और -2 में से 1 मतलब -2 प्लस 1 हमारा -1 हो जाएगा, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू हमारा क्या है, 2। ठीक है, अब a और b की जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और सॉल्व करेंगे। तो a और b की वैल्यू हमारी क्या आई है, a की वैल्यू हमारी आई है -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू आई है 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसको अलग अलग करके हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब ये -1 हमारा कांस्टेंट है तो मतलब -1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, -1 का तो इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा प्लस 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। क्लियर है इतना, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे
इसके आगे अगर हम लोगों को फॉर्मूला अच्छे से पता है कि 1/x+1 इज इक्वल टू क्या होता है तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हम आप लोगों को इंटीग्रेशन का मैंने बताया ही था, सबसे पहले वही चीज़ बताई थी फॉर्मूले। तो यहाँ पे -1 1/x+1 क्या हो जाएगा, log x+1 प्लस 1/x+2 log x+2 dx नहीं, और ये प्लस c यानी कि प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको i इज इक्वल टू 2 log x+2 हम ऊपर यहाँ आगे लिख देते हैं, ठीक है, 2 log x+2 अपॉन 1 log x+1 प्लस c। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। अगर log a माइनस log b दिया गया है तो उससे हम log a अपॉन log b भी तो लिख सकते हैं। तो बस मैंने वही कर दिया है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये चीज़ क्या थी। अच्छा, यहाँ पे 2 log x+2 दिया गया है, इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं 2 log x+2 दिया गया है तो इसको log x+2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि m की पावर n आगे आता है, n log m ही तो हो जाता है, तो वही चीज तो है, तो मैंने बस वही कर दिया है। ठीक है, तो समझ में आया किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग किस टाइप से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया था x/x+1 dx, सॉरी x+1 इंटू x+2 dx, x/x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, a/x+1 प्लस b/x+2। ठीक है, यहाँ से हमें a b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसे x इज इक्वल टू इतना हमारा आ गया। ठीक है, अब x की जगह पे मैंने -1 पुट कर दिया तो वहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई, और x की जगह पे मैंने -2 पुट कर दिया तो वहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई। दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन x³ माइनस x², ये x² है, माइनस x + 1। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों को दे दिया जाए तो देखने में लग रहा है कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटिव है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, बस जो मैंने आप लोगों को टाइप बताया था उसी टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 3x + 5 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे x³ माइनस x² माइनस x + 1, इसका अगर मुझे फ्रैक्शन करना है, ठीक है, फ्रैक्शन तो करना आता है आप लोगों को, तो अगर इसका फ्रैक्शन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x² x - 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और ये x - 1 dx। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 5 अपॉन x² - 1, ठीक है, और ये हो जाएगा x - 1 dx। अब इजीली सॉल्व कर लो, अपॉन x - 1 x - 1 और x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x + 1 x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे देखो इतना तो क्लियर है। अब इसके आगे देखो a अपॉन ये हो जाएगा x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 3x + 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a x - 1 और x + 1 प्लस b
एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस सी एक्स माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू मैं वन पुट कर दे रही हूँ, तो क्या आ जाएगा 3x 3 इंटू वन प्लस 5 इज इक्वल टू a, तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे क्या पुट करना है 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस b, x के जगह पे क्या पुट करना है 1 प्लस c 1 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब देखो ये तो हमारा 5 6 7 8, ये 8 हो गया है ना, और ये तो हमारा पोर्शन 0 ही हो जाएगा पूरा, b 2 भी बचेगा और 2 इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, और ये b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिली 4 मिली। अब देखो इसी तरह हम a की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या रखेंगे x इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम -1 रखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हम x इज इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं, तो पुट कर दो यहाँ पे 3 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू a -1 और ये हो जाएगा -1 प्लस 1 प्लस b -1 प्लस 1 प्लस c -1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 5, माइनस का 3 प्लस का 5 यानी कि 2 इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, और आप लोगों को पता है माइनस का स्क्वायर करेंगे भी तो वो भी प्लस में ही आएगा, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये तो 2 2 जा 4 और उधर जाएगा तो c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी, ठीक है, समझ में आया। वेट 2 क्यों मिलेगी 1/2 मिलेगी ना, क्योंकि 2/4 हो जाएगा, तो 1/2 आ गई c की वैल्यू। अब हमें क्या b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, अब हम क्या निकालेंगे a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो कर दो 3 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू a, हाँ 0 - 1 0 प्लस 1 प्लस b 0 प्लस 1 प्लस c 0 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 0 हो गया और ये क्या बचा 5 इज इक्वल टू a, क्यों a मैंने लिखा, क्योंकि 0 - 1 ठीक है, और ये +1 है, a से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा a ही हो जाएगा, b प्लस c, ठीक है। अब हमें b और c की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4 और c की वैल्यू क्या निकली थी 1/2, है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1/2, ठीक है, a की वैल्यू हमारी क्या है माइनस का 1/2। अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वैल्यू पुट करनी थी, वही हम पुट कर देते हैं, ठीक है, तो इतना इरेज कर देती हूँ मैं। सबसे पहले तो a b c की वैल्यू यहाँ पे कहीं लिख लो, a की वैल्यू हमारी क्या आई माइनस का 1/2
b की वैल्यू क्या आई 4, c की वैल्यू क्या आई 1/2। ठीक है, अब a b c वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2 x माइनस 1 dx। ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है 4 अपॉन x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, प्लस c की वैल्यू क्या है 1/2 x प्लस 1। ठीक है, यही है। अब देखो यहां से माइनस का 1/2 तो बाहर आ गया। ठीक है, और अंदर क्या बचा 1/x माइनस 1 dx प्लस 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा dx अपॉन x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/2 dx अपॉन x प्लस 1 का होल ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब तो इजी हो गया, अब तो सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं करना है। अब ये क्या हो जाएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 log x माइनस 1। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 4/x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4/x माइनस 1 और ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 4/x माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2 log x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4/x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, समझ में आया क्या था क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये मत समझना कि बहुत कॉम्प्लिकेटिव है, उतना ही इजी तरीके से सॉल्व होगा। बस आप लोगों को क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है हमें इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, dx। अब देखो यहाँ पे क्या करना था हमें, सबसे पहले तो मैंने डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया तो हमारा इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस टाइप का ये टाइप हमने बताया था, अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी एक्स माइनस 1 या एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है तो हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे ए प्लस बी प्लस सी ए अपॉन एक्स प्लस 1 या एक्स प्लस ए या माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए या माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर यही मिल जाएगा। अब मैंने कुछ नहीं किया है, बस ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली, ए बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया ना क्या करना है। ओके, इसको अब हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। ये आई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन, कैसे करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, प्लस 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गया। अब हमने आप लोगों को बताया ही है टाइप किस तरह से हम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स और 1 प्लस
एक्स स्क्वायर ये दिया गया है। अब देखो ये हो जाएगा ए अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, बताया था मैंने ये वाला बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। समझ में आई ये चीज? ये टाइप मैंने आप लोगों को बताया था, अगर वो टाइप आप लोगों को याद होगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी वन प्लस एक्स, ठीक है। क्लियर है इतना? अब देखो अब मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पुट कर देती हूँ, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a तो ऐसे ही रहेगा +1 और यहाँ पे मैंने -1 पुट किया है तो -1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस b इंटू -1 प्लस c और ये हो जाएगा 1 -1। तो ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 -1 0 से किसी भी चीज को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास a और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो a इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब हमें क्या निकालनी है, बी एक्स प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है अगर मैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर दूं, ठीक है, कंपेयर करने पर हमें क्या मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, ये मिल जाएगा। अगर मैं कंपेयर कर दूं दोनों तरफ x के जो भी x के मल्टीपल्स को मैं कंपेयर करने के बाद ये लिख रही हूँ, ठीक है। x के मल्टीपल्स को मैंने कंपेयर कर दिया है तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस बी मिल जाएगा। अब देखो a हमारा क्या है a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस b, यहाँ से हमें b की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू क्या आएगी 1/2 माइनस का, ठीक है, b की वैल्यू मिल गई। समझ में आया ना, मैंने यहाँ पे क्या किया है x के जो मल्टीपल्स हैं उसको मैंने कंपेयर किया है, तब यहाँ पे ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखो c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो c की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे देखो ये हमारा क्या हो जाएगा c की वैल्यू, c की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है, a प्लस सी, 1 इज इक्वल टू a प्लस सी। क्यों a प्लस सी हो गई, क्योंकि जो अचर पद हैं उनको मैंने कंपेयर किया है, ठीक है, अचर पद जो है उसको मैंने कंपेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू a प्लस सी आ जाएगा, ठीक। अब देखो x का जो मल्टीपल है उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू तो पता ही है क्या है 1/2 प्लस सी, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1 - 1/2 हो जाएगा, तो 1 - 1/2 हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, है ना। अब देखो यहाँ से हमें a की वैल्यू भी मिल गई है, b की वैल्यू भी मिल गई है, c की वैल्यू भी मिल गई है। a b c की वैल्यू a b c की जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। क्या करेंगे, देखो i इज इक्वल टू
ए की जगह पे क्या है 1/2 1 + x dx है ना, प्लस बी एक्स प्लस सी। बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे है माइनस का 1/2 है ना। बी की जगह पे क्या है माइनस का 1/2, तो रख दो। यहाँ पे 1/2। अच्छा एक चीज ध्यान दो, बी की वैल्यू भी 1/2 है, सी की भी वैल्यू 1/2 है, तो मैंने दोनों को कॉमन लेके बाहर कर दिए, तो उससे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2 x + 1 अपॉन x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये माइनस होगा dx। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक्स 1/2 को मैंने क्या किया कॉमन लेके बाहर ही कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस का x + 1 अपॉन x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर है ना। अब देखो अब क्या, अब इसको सॉल्व कर दो बस, इजी तो हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अच्छा मैंने 1/2 को बाहर नहीं किया ना, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा 1/2 1/1 + x। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमें log 1 + x है ना, प्लस 1/2 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/4, हाँ ये हो जाएगा माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 + x। ठीक है, 1 + समथिंग इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग कर रही हूँ मैं, हाँ देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हमारा x 1 + x² होगा ना, 1 + x² होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है, dx। तो इतना समझ में आया क्या हुआ है, 1/2 log 1 + x माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है, dx। अब हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो इसका भी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx। ठीक है, समझ में आया, इतना तो क्लियर है ना। क्या किया है कुछ नहीं, बस a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमने इसको इतना सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब देखो अब कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दो सब जहाँ पे जो भी इंटीग्रेट, ये तो हमारा log 1 + x आएगा। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 1/4 log 1 + x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स x + c। ठीक है, समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा i = dx अपॉन 1 + x + x² + x³। ठीक है,
सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से कर लेंगे, उसके बाद हमने टाइप आप लोगों को बताई हुई है 4 टाइप्स, उसी टाइप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, a/1 + x + bx + c/1 + x²। यहाँ से हम a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो a b c की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इंटीग्रेट करने हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आया है ना कि इंटीग्रेशन, अगर पार्शियल फ्रैक्शन से हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम किस तरह से करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लो कि u और v, ठीक है, u और v हमारे क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ अ सिंगल वेरिएबल x। ठीक है, सिंगल वेरिएबल x के डिफरेंशियल फंक्शन है हमारे क्या, u और v। तो जो x का इंटीग्रल होगा ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है, x का इंटीग्रल होगा जो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो ये क्या हो जाएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, या हम फर्स्ट और सेकंड भी ले सकते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx, इंटीग्रेशन ऑफ d by dx u और इंटीग्रेशन ऑफ v dx इसका होल dx। ठीक है, इसका होल इंटीग्रेशन इतने का। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पे 3x प्लस 3x इंटू 2x दे दिया जाए तो इस टाइप से आप सॉल्व करना। ठीक है, क्या करेंगे, u v हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ अ सिंगल वेरिएबल x। ठीक है, तो इसको जब हमें सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, v का इंटीग्रेशन होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स यू। सबसे पहले तो इस u का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन करके यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे, फिर इस पूरे का हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, समझ में आया ये चीज। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ये तो पता है कि u v किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे हम पहले कौन सा फंक्शन लेंगे। ठीक है, हम पहले कौन सा फंक्शन लेंगे ये भी तो ध्यान दो कि मान लो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पहला फंक्शन ले लिया। यहाँ पे 3x + 1 दिया गया है इंटू यहाँ पे x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर दिया गया है, तो अगर या log x + 1 दे दिया जाए तो आप पहले कौन सा फंक्शन लोगे, ये कंफ्यूजन होगी। ऐसा तो है नहीं कि पहले जो लिखा है उसको पहले कर दो, बाद में जो लिखा है उसको बाद में कर दो, नहीं। इसके लिए प्रायोरिटीज होती हैं कि पहले कौन सी किसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ये मत कर देना कि जो पहले लिखा है उसको फर्स्ट वैल्यू मान लो, जो बाद में लिखा है उसको सेकंड वैल्यू, ऐसा मत करना, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में करने को दिया जाएगा और आप उसको और कॉम्प्लिकेटिव कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक आइलेट करके प्रायोरिटी, यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन की प्रायोरिटीज बता रहे कि फर्स्ट फंक्शन हम क्या मानेंगे। ठीक है, क्या किस फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। तो आइलेट, ये चीज ध्यान रखना, आइलेट। ठीक है, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक,
मतलब एक्सपोनेंशियल। टर्म, ओके। आइलेट, इसको याद रखना, इसी के बेस पे आप लोग फर्स्ट फंक्शन मानोगे कि फर्स्ट फंक्शन हम किस चीज को फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। तभी यहाँ पे जैसे अगर फर्स्ट जैसे यहाँ पे 3x+1 दे दिया गया है और कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दिया गया है साइन इनवर्स है सेकेंड नंबर पे, तो ये मत कर देना कि पहले जो दिया गया उसको हम पहले मान लेंगे। साइन इनवर्स x बाद में दिया गया है, लेकिन वो आइलेट इस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग वो सबसे फर्स्ट नंबर पे है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो उसको हम फर्स्ट वैल्यू मानेंगे, ठीक है। उसको हम फर्स्ट वैल्यू मानेंगे तो वो हमारा बाहर रहेगा साइन इनवर्स x, v की जगह पे जो इधर होगा वो रहेगा, ठीक है। समझ में आया? तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई भी मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दी गई है तो उसको हम फर्स्ट मानेंगे, उसको हम u की जगह पे रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अगर मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है और उसके साथ कुछ दिया गया है, तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे। मान लो लॉगरिथमिक फंक्शन पे नहीं दिया गया, अलजेब्राइक फंक्शन दिया गया, तो फर्स्ट वैल्यू क्या मानेंगे? अलजेब्राइक फंक्शन को। और सबसे लास्ट में जो होता है वो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, ठीक है। तो समझ में आया किस टाइप से हम करेंगे इसको प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड, तो हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, इसके अकॉर्डिंग ही आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और ये प्रायोरिटी लिस्ट आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। कुछ नहीं है, बस आइलेट एक मतलब आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्राइक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, बस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।